हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। डीआरडीओ सेप्टम 11 जहां कर अगर हम बात करते हैं, इसका नोटिफिकेशन आपके सामने आउट हो चुका है। फॉर्म फिलअप से लेकर के बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक मैं अभी तक साझा कर चुका हूं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पूरे डीआरडीओ के सेप्टम की पिछले 10 साल की हिस्ट्री, पिछले 10 साल में जितनी बार सेप्टम का पेपर हुआ है, जितनी ब्रांचेस में हुआ है, सभी ब्रांचेस के कट ऑफ कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज, टीयर 1, टीयर 2 और साथ ही साथ में पिछले 10 साल में जितनी बार सेप्टम हुआ है, सेप्टम 10, सेप्टम 9, सेप्टम 8, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर एंड तक बताने वाला हूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेप्टम 11 से। सेप्टम 11 जो है वो इस साल आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आया है, साल 2025 में, जैसा कि मैंने एक साल पहले ही आपको बता दिया था। लेकिन अगर मैं उसके पहले की बात करता हूं तो सेप्टम 10 इसके पहले का नोटिफिकेशन हुआ था और यह आया था साल 2022 के अंदर, जिसकी पूरी प्रोसेस जो है साल 2022 से 23 तक के दौर में कंप्लीट हुई थी। साल 2022 में जब सेप्टम आया था तो उस समय टीयर 1 के कट ऑफ कुछ इस तरीके के थे एसटीए बी के कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आपके सामने अवेलेबल है। अब आपके मन में एक ये भी डाउट आएगा, सर ये कितने पर्टिकुलर कितने मार्क्स में से थे, क्या थे? तो आपको बता देता हूं, ये मार्क्स नहीं है। ये हमारे पास एक पीडीएफ आई थी जो कि अवेलेबल थे किसके अंदर, परसेंटाइल के अंदर। बट बात आती है परसेंटाइल में भी अगर अवेलेबल है तो कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि परसेंटाइल से मार्क्स डिकोड करना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। बट बात आती है कि सर सेप्टम जो 10 था 2022-2023 में हुआ था टीयर 1 के अंदर, ये कितने मार्क्स का हुआ था और इस बार का जो सेप्टम हमारा होने वाला है वो कितने मार्क्स का है? तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, लास्ट टाइम पे बेटा जो सेप्टम 10 का टीयर 1 हुआ था वो मात्र 120 मार्क्स का हुआ था, 120 क्वेश्चंस आए हुए थे और उसमें से ये परसेंटाइल आपके सामने है अलग अलग ब्रांचेस के। अगर मैं किसी भी ब्रांच को देखूं तो सभी के परसेंटाइल जो थे वो आपके अप्रॉक्स सेम थे, बट एक इलेक्ट्रॉनिक्स का 95 था और कंप्यूटर साइंस का 96 था, क्योंकि उस टाइम भी इन दो ब्रांचेस में वैकेंसी ज्यादा थी और इस बार भी इन दो ब्रांचेस में वैकेंसी, बट ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ही कम था। इसके बाद ये यूआर कैटेगरी का है, ये ओबीसी कैटेगरी का है, फिर एस ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरीज के आपके कट ऑफ कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट करते थे। ये परसेंटाइल है। इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, मैं सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन दूंगा रिलेटेड टू कि परसेंटाइल में कितने नंबर लाने थे, क्या था क्या नहीं था। लेकिन अब देखें आप सेप्टम 11 के अंदर इस बार इनका ये कहना है कि भैया हम अब पेपर टीयर 1 का 120 सवालों का नहीं लेंगे, 150 सवालों का लेंगे। ऐसा इनके दिमाग में क्या आया 150 सवाल का ले लेंगे? इन्होंने अचानक से पैटर्न को क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि भाई ये डीआरडीओ है और डीआरडीओ की आदत है इस तरीके के काम करने की। चलिए इसके इतिहास को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा साल 2015 के अंदर। तो जब मैं साल 2015 में आपको लेके चलूंगा तो आपको इसकी असलियत पता चलेगी कि क्या इनका मेन मोटिव है। चलिए जरा देखते हैं। ये कुछ साल 2015 की कहानी है और साल 2015 की अगर मैं बात करता हूं, उस समय सेप्टम 8 हुआ था, सेप्टम 8 उस समय हुआ था और उस समय के कट ऑफ कुछ आपके सामने इस तरीके से अवेलेबल थे। आप देख सकते हो यहां पर एसटीए बी है, एग्रीकल्चर साइंस का 89 है, ऑटोमोबाइल का 105 है, केमिकल इंजीनियरिंग 87, केमिस्ट्री 97, सिविल इंजीनियरिंग 96, कंप्यूटर साइंस 83, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 95। और ये परसेंटाइल नहीं है, ये मार्क्स हैं। लेकिन सर ये कितने में से मार्क्स हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, साल 2015 की जब मैं बात करता हूं तो डीआरडीओ के अंदर टीयर 1 भी हुआ करता था और टीयर 2 भी हुआ करता था। दोनों तब भी होते थे, आज भी होते हैं, ठीक है, ओके सर। लेकिन टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के मार्क्स ऐड होते थे, ठीक है, और दोनों के मार्क्स ऐड होने के बाद कट ऑफ कुछ इस प्रकार से डिसाइड किए जाते थे। ये जो आप कट ऑफ देख रहे हो, ये आपके जो कट ऑफ हैं इस तरीके से डिसाइड करते थे और ये बेसिकली 150 नंबर में से जाने वाले कट ऑफ थे। साल 2015 में कंपटीशन भी उस लेवल पे नहीं होता था कि बच्चा डीआरडीओ सेप्टम के बारे में बहुत कुछ जान जाए और बहुत कुछ कर ले। तो कुछ ब्रांचेस के आपको कट ऑफ अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी के कम दिखेंगे। आप देखोगे यहाँ ईडब्ल्यूएस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, इस कैटेगरी का एग्जिस्टेंस नहीं था। तो ये कुछ 2015 के कट ऑफ थे। अब आप देख सकते हो ये कट ऑफ 150 नंबर में से हुआ करते थे और उस समय के ये कट ऑफ थे और ये एग्जैक्ट मार्क्स है। लेकिन जैसे ही हम एंटर कर जाते हैं, अच्छा ये पेपर उस समय ऑफलाइन भी था, ये ऑनलाइन पेपर नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही 3 साल बाद की बात करता हूं, मतलब साल 2015 के बाद की, ठीक है, साल 2018 आता है और 18 में हमें मिलता है सेप्टम 10। जिस समय तक सेप्टम के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो देश में अवेयर हो चुके थे, राइट। तो ये हमारे पास आता है सेप्टम 10। आप देख सकते हो साल 2018 के अंदर डीआरडीओ एंट्री टेस्ट 2018, सेप्टम 10, कट ऑफ मार्क्स ऑफ सेप्टम 9
नॉट 10, सेप्टम कट ऑफ मार्क्स ऑफ टीयर 1 सीबीटी। तो उस समय बेटा क्या हुआ था, टीयर 1 हुआ, मतलब पहली बार सेप्टम का पेपर डीआरडीओ का साल 2018 में ऑनलाइन पेपर हुआ, और ऑनलाइन पेपर बिल्कुल टीयर 1 भी हुआ और टीयर 2 भी हुआ, जैसा इस बार हो रहा है या इसके पहले बार में हो रहा है। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, 2015 में सेप्टम 8 था, 2018 में सेप्टम 9 था, 2022 में सेप्टम 10 था, और अभी सेप्टम 11 आया हुआ है। ठीक है, सेप्टम 8 के बारे में मैं आपको कहानी बता चुका हूं, ये कहानी है 2018 की सेप्टम 9 की। देखते हैं जरा कैसे क्या कट ऑफ थे। आप पढ़ सकते हो कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 150। इसका मतलब डीआरडीओ ने अभी जो एग्जाम पैटर्न बदला है वो आज नहीं बदला है। डीआरडीओ का एग्जाम पैटर्न पहले भी 150 क्वेश्चन का हुआ करता था, आप देख सकते हो यहां पर, और लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय लास्ट कैंडिडेट इन टीयर 1 सीबीटी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो टीयर 1 में 2018 के कट ऑफ कुछ ऐसे थे, 150 नंबर में से एग्रीकल्चर 116, ऑटोमोबाइल 108, बॉटनी इतना, है ना, केमिकल 97। ये मैं ही हूं आपके सामने, आज से 3 साल पहले भी डीआरडीओ के लिए पढ़ाया करता था साल 2023 के अंदर, और तब आकर के मैं बताया करता था। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए 111 कट ऑफ उस समय पे गया हुआ था। तो और भी ब्रांचेस हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए यूआर कैटेगरी में 116 था, कंप्यूटर साइंस में 112 था, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों का 105 था, इलेक्ट्रिकल का 114 था। तो आप मान सकते हो 150 में से करीब करीब 115 नंबर का टारगेट लेकर के आपको तैयारी करनी थी साल 2018 के अंदर, जब 150 नंबर का टीयर 1 होता था। और इसी बेसिस पे बच्चा तैयारी कर रहा था, और अचानक से साल 2022 आ जाता है, और जैसे साल 2022 हमको देखने को मिलता है, मतलब सेप्टम 10 का दौर आता है, उस समय डीआरडीओ ने यह सोचा कि अब हम 150 नंबर का टीयर 1 नहीं कराएंगे, अब हम सीधे कितने का कराएंगे, 120 का ही कराएंगे। और उस समय पहली बार 120 का हुआ, लेकिन डीआरडीओ को इस बार लगा कि नहीं यार 150 का ही कराना चाहिए, तो डीआरडीओ अपने वापस पुराने जोन में आ चुका है और 150 नंबर का पेपर कराने वाला है, आप 150 क्वेश्चंस का पेपर कराने वाला है आप सभी के लिए इस बार। तो इस बार की कहानी जो है वो पिछले बार के जैसी नहीं है, इस बार की कहानी साल 2015 और 2018 जैसी है, जहां के कट ऑफ्स कुछ इस तरीके के जाया करते थे। अब इस बार वैकेंसीज की बात करूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वैकेंसी इस बार कम है, लास्ट ईयर 1000 वैकेंसी थी, इस बार 750 वैकेंसी है। 15 और 18 की वैकेंसी की बात करूंगा तो भी अप्रोक्स इतनी ही रहती थी, तो वैकेंसी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, हल्का फुल्का माइनर डिफरेंसेस है वैकेंसीज के अंदर, और पेपर के लेवल में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डीआरडीओ ने सेप्टम 10 और सेप्टम 9 दोनों के पेपर को ऑलमोस्ट एक जैसा लेवल का रखने की कोशिश करी थी, जो आप लोगों को हम डिलीवर करने वाले हैं, तो पेपर के लेवल में भी कोई डिफरेंस ज्यादा आने नहीं वाला। डिफरेंस आने वाला है तो अब दो चीज का, पहली चीज तो यह है कि बच्चे अब अवेयर ज्यादा हो चुके हैं। जैसे मैं आपके सामने इतनी सारी डिटेल्स लेके आ रहा हूं, शायद ये डिटेल्स मैं 2018 वाले बच्चों को नहीं दे पाया, 2015 वालों को नहीं दे पाया, तो अब अवेयरनेस की बात है। अब बात आ जाती है कि हमारे पास कंटेंट बहुत अच्छा है, अब बात आ जाती है एक हेल्दी कंपटीशन हो चुका है, तो बात इन सब चीजों की आ चुकी है। तो अगर आपको लगता है आप अपनी डीआरडीओ के अंदर अपनी जॉब फिक्स करना चाहते हो, देश के अंदर चाहते हो कि आप अपनी ड्रीम जॉब जिसको मैं बोलता हूं इसके अंदर अगर जाना चाहते हो, तो आपको टीयर 1 के अंदर पूरे 10 साल के इतिहास के हिसाब से मैं बता रहा हूं, आपकी कोई भी ब्रांच हो, अगर आपको टारगेट लेकर के चलना है अभी इस साल, तो आपको अगर अपने सेप्टम 11 के अंदर टारगेट लेके चलना है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि भाई आपको 150 नंबर में से करीब करीब 70% एवरेज मार्क्स आपको लेकर के चलना है। अब 70% एवरेज मार्क्स कितने होते हैं वो भी मैं आप लोगों को शो करता हूं, यहां पर जरा आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो सब कितने होते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूं। आप कोई भी ब्रांच से बिलोंग कर सकते हो, सीएस और ईसी वाले बच्चों का 1-2 नंबर कम आ सकता है, लेकिन 70% जो एवरेज आप देखोगे ना, तो ये यहां पर आपके पास 105 नंबर होता है। तो एटलीस्ट, बल्कि 70 से आप थोड़ा ज्यादा ही लेके चलो, 70 से आपको थोड़ा ज्यादा ही लेके चलना है, जैसा कि हेल्दी कंपटीशन है। तो आपको यहां पर टारगेट करना है भाई आराम से 110 से लेकर के 100, है ना, 17 मार्क्स के बीच में आपका इतना टारगेट आपको लेकर के चलना है। 120 नंबर आप ले आए, वेरी वेल एंड गुड। अगर आप अपने टारगेट को 120 125 तक रख पा रहे हो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। डीआरडीओ के टीयर 1 आपको निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये टारगेट है आपको लेकर के आपको चलना ही चलना है 150 मार्क्स में, अगर आप कोई भी ब्रांच है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी हैं। बाकी कैटेगरी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है, हल्के फुल्के थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। जैसे मान लीजिए अब यहां पर आप देख सकते हो 111 से 101 86 हो गया, ये डिफरेंस 2018 में देखने को मिला था, बट इस बार मुझे नहीं लगता कि इतने डिफरेंस मिलेंगे। ये 111 है तो ये आके 105 या 106 या 107 हो जाएगा, इससे ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि सर इतने साल के कट ऑफ देखने के बाद हमें टारगेट क्या रखना है, हमें टारगेट रखना
रखना है अपना 110 से 115। अगर पेपर के लेवल में हल्का सा अप आ गया तो यही कट ऑफ हमारा 110 के आसपास आके टच हो जाएगा, लेकिन 100 के नीचे आपको कट ऑफ लेकर के नहीं चलना है। इतनी रेंजेस लेके चलनी ही चलनी है। लास्ट ईयर ये परसेंटाइल थे। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जो लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए कितने नंबर पे। लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल की मैं बात करता हूं तो टीयर 1 में 120 में से जिस बच्चे के 70% थे वो बच्चा सिलेक्टेड था अनरिजर्व कैटेगरी में। मतलब लास्ट ईयर ये जो परसेंटाइल भी आप देख रहे हो ये करीब करीब इतना ही गया था, 65-70% के आसपास। सेम आपको इस बार भी इतना ही लेकर के चलना है। अब आपको जो तैयारी करना है वो कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आपकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, हम सभी ब्रांचेस के लिए डीआरडीओ सेप्टम 11 का एसटीए बी के लिए फाइनली गोल लॉन्च हो चुका है। इस वीडियो के आप नीचे जब आओगे तो यहां लिखा है डीआरडीओ सेप्टम 11 2025 कोर्स। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, इसको आज एक्सप्लोर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपना टेलीग्राम भी दूंगा ताकि आपको कोई और इंफॉर्मेशन भी चाहिए हो तो मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करूंगा। जैसे आपका ये लिंक यहां पर ओपन हो जाएगा, ओपन का वेट कर लेते हैं, यहां पर आपको समझ में आ जाएगी लिंक के बारे में। ठीक है, चलिए। हमने आपके लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, देन बात करता हूं मैकेनिकल ब्रांच, ऑटोमोबाइल ब्रांच, इन सभी के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट टीयर 1 टीयर 2 लाइव और रिकॉर्डेड बैच दोनों ही लॉन्च कर दिया है। और इसमें आपको हर एक इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज एसटीए बी की हमने लॉन्च कर दी है, ये आप देख सकते हो। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर कंप्यूटर साइंस का बैच एडेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एडेड है, इलेक्ट्रिकल की दोनों स्ट्रीम के लिए एडेड है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों के लिए एडेड है, कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है, मतलब एडेड है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का एडेड है, टीयर 1 का पूरा नॉन टेक यहां पर आपके लिए एडेड है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है 246 टेस्ट के साथ, और मेरा पर्सनल गाइडेंस भी आपके पास है। आपका एग्जाम जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, पर्सनालिटी टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, तब तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। ये प्राइस भी कम हो जाएगी अगर आप टेक्स्ट बुक का यहां एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगा देते हो MOHITK। तो जैसे ही आप मोहित के अप्लाई करोगे ना तो ये प्राइस भी आपकी मात्र 2399 हो जाएगी। तो मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि बढ़िया तरीके से तैयारी करना चालू कर दीजिए, इस बार आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो ये टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है, इसको जरूर याद रखिएगा, अप्लाई करिए और तैयारी करने को चालू कर दीजिए। अब पॉइंट ये आता है कि अभी रिसेंटली हमने डीआरडीओ के कोर्स को लॉन्च किया था, वहां पे हमने सीएस ब्रांच के बारे में नहीं बोला था, लेकिन कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी यहां पर हमने ऐड कर दी गई है, उसका भी तैयारी आप प्रॉपर तरीके से करिए। और सीएस ब्रांच के लिए हम एक और लॉन्चिंग लेकर के आ रहे हैं एक्सक्लूसिवली, वो भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। जब तक आप कोर्स ज्वाइन करिए, इसकी क्लासेस स्टार्ट करिए, क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट करिए और बढ़िया तरीके से मिलिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।